ओम नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनियाप्या अहो आगुरु काननो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमर्यादर्श रहो। ओ शिव पद तक तुझ संग माता आत। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा में विशुद्ध दर्शन ज्ञान जिसमें मुख्य है, ऐसा चारित्र कि जिसका फल निर्वाण है। ऐसे विशुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र को मैं कहूंगा। तो प्रतिज्ञा में विशुद्ध ज्ञान शब्द में से आचार्य भगवान ने प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन खोला है। पेटा में प्रथम अधिकार सदुपयोग अधिकार दिया और सदुपयोग का फल क्षायी ज्ञान क्षायी सुख बताया। इसलिए पेटा दूसरा अधिकार ज्ञान अधिकार रखा। ज्ञान अधिकार में क्षायी ज्ञान की महिमा आचार्य भगवान करते हैं। देखो गाथा 44 44 का हेडिंग है कि अब तो देखो अब का अर्थ है पूर्व गाथा में ज्ञेयार्थ परिणमन का वर्णन किया था। और ज्ञेयार्थ परिणमन जो होता है तो उसका फल उसके फल में बंद होता है। ये बात बताई थी। अब केवली भगवंतों को क्रिया भी
क्रियाफल, क्रियाफल यानी बंध उत्पन्न करती नहीं है, ऐसा उपदेश है। क्या कहा? इस गाथा में सिद्ध क्या करना है? तो इस गाथा में सिद्ध ये करना है कि केवली भगवान को क्रिया है कि नहीं है। अगर क्रिया है तो उसकी क्रिया का क्रियाफल है कि नहीं है, और क्रियाफल किसको कहे? तो कि क्रियाफल का अर्थ है बंध। तो केवली भगवान को क्रिया है, लेकिन उसकी क्रिया का फल द्रव्यबंध नहीं है। उसकी क्रिया का फल द्रव्यबंध नहीं है। ये बात इस गाथा में आचार्य भगवान समझाना चाहते हैं। तो देखो, अरिहंत परमात्मा अनंत चतुष्टय का धारक, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हुआ। उसको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो केवली भगवान को क्षयोपशम ज्ञान तो है नहीं। क्षयोपशम ज्ञान नहीं है तो मुख्य गुण करना होता नहीं, और मुख्य गुण करते नहीं है तो उसको राग द्वेष होता नहीं। राग द्वेष होता नहीं है तो उसको कसाई होता नहीं, और जिसको कसाई नहीं है तो उसके परिणाम में चिकास है नहीं, और उसके परिणाम में चिकास नहीं है तो कर्म का बंध हो सकता नहीं है। केवली भगवान को क्रिया है, क्षय क्रिया है, क्षयोपशम क्रिया है नहीं। क्षय क्रिया है तो केवली भगवान तीन काल तीन लोक को एक समय में युगपतपने जान लेते हैं। युगपत जान लिया तो मुख्य गुण करना नहीं पड़ा। मुख्य गुण करना नहीं पड़ा तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए। राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए तो आत्मा के परिणाम में कोई चिकास उत्पन्न नहीं हुई, यानी कसाई उत्पन्न नहीं हुआ। कसाई उत्पन्न नहीं हुआ तो कोई कर्म केवली भगवान के आत्मा के साथ चिटक नहीं सकता, तो उसको भावबंध द्रव्यबंध नहीं है। केवली भगवान की क्रिया क्षय क्रिया है, क्रिया है, क्रिया का फल कर्म बंधन नहीं है, ऐसा सिद्ध करना है। फिर से गुजराती में देखो, दो प्रकार का जीव है। एक क्षयोपशम ज्ञान का क्षयोपशम वाला, यानी अधूरा ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है।
दूसरा जीव के पास परिपूर्ण ज्ञान है। क्षयोपशम ज्ञान वाला पूरे विश्व को एक साथ जान सके, इतनी उसकी ज्ञान की शक्ति क्षमता प्रकट नहीं हुई। तो जो युगपद एक साथ तीन काल तीन लोग को जान नहीं सकता, उसको क्रम में जानना पड़ता है। क्रम में जानेगा तो किसको जानना है उसकी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। प्रायोरिटी जिसको देंगे वो मुख्य हो गया, दूसरे पदार्थ गौण हो गए। जो पदार्थ को प्रायोरिटी दी उसके प्रति राग है, जिसको प्रायोरिटी नहीं दी उसके प्रति द्वेष है। तो क्षयोपशम ज्ञान वाले जीव को अपनी सत्ता में राग द्वेष उत्पन्न हुआ, कसाई उत्पन्न हुआ। तो असंख्यात प्रदेश से जो कसाई उत्पन्न हुआ, तो ऐसे जीव को कर्म का बंधन होता है। तो जो क्षयोपशम ज्ञान वाले की क्रिया है उसका फल कर्म बंधन। હવે જુઓ કેવડી ભગવાન એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે, પણ યુગપદ એકી સાથે જાણે છે। એકી સાથે જાણે છે તો મુખ્ય ગૌણપણું નથી। મુખ્ય ગૌણપણું નથી તો રાગદ્વેષ નથી। પોતાની સત્તામાં રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન થયા એટલે કે કસાઈ ઉત્પન્ન થયા એટલે કે પોતાના આત્મ પરિણામમાં ચિકાસ ઉત્પન્ન થઈ। તો કેવડી ભગવાનને ક્ષાયી ક્રિયા હોવા છતાં કસાઈ નહીં હોવાને કારણે ક્ષાયી ક્રિયાનું ફળ कर्म बंधन થઈ શકતું નથી। अब देखो गाथा के शब्द 44 गाथा। धर्मोपदेश विहारयासन स्थान श्री अर अंतने वर्ते सहजते काळमा माया चरण जम नारीने। अन्वयार्थ। अर्यंत भगवंतोने એટલે કે કેવડી ભગવંતોને તે કાળે એટલે કે અર્યંત પદના કાળે ઉભા રહેવું, બેસવું, વિહાર, पंच कल्याणक में हम जाते हैं तो देखा है कि भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसके समूसरण की रचना होती है। देव अपनी वैक्रियक शक्ति से, वैक्रियक रुद्धि से समूसरण की रचना करते हैं और भगवान का समूसरण विहार करता है। तो भगवान का समूसरण के साथ साथ
भगवान को इच्छा के बिना विहार होता है, और भगवान उसको धर्म का उपदेश भी होता है। जो भगवान का धर्म उपदेश है, यानी दिव्य ध्वनि, वो अघाती कर्म का फल है। भगवान के समोषण की रचना और भगवान की दिव्य ध्वनि अघाती कर्म का फल है। अघाती कर्म में नाम कर्म की 93 प्रकृति है। 93 प्रकृति में दो प्रकृति ऐसी है, सुस्वर नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म। तीर्थंकर भगवान को दुस्वर तो होता नहीं, सुस्वर होता है। तो भगवान की दिव्य ध्वनि है, उसमें जो वचन फिरते हैं वो मधुर, दिव्य ध्वनि मधुर वाणी होती है। तो ऐसी अघाती कर्म की बाह्य क्रिया है। और ऐसी क्रिया अर्यंत परमात्मा की सहज होती है। सहज यानी इच्छा बिना होती। आगे कहा, स्त्री का जो मायाचार है, स्त्री को मायाचार सिखाना नहीं पड़ता, उसको वो सहज होता है। तो स्त्रियों के सहज मायाचार यानी स्त्री स्वभाव से मायाचारी है। उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान की क्रिया भी, वहां मायाचार नहीं है, वहां क्षायी क्रिया स्वाभाविक है। स्वाभाविक है उसका अर्थ किसी प्रकार का प्रयत्न किए बिना क्षायिकपना भी प्रकटता है, और किसी इच्छा या प्रयत्न किए बिना बाह्य में समोषण की रचना होना, समोषण का विहार होना, वो भी सहज होता है। इतनी बात अन्वयार्थ में बताई। उसका विस्तार टीका में अमृतचंद्राचार्य देव के सिद्ध किस प्रकार से करते थे। जेम स्त्रीओने प्रयत्न विना पण तेवा प्रकारनी योग्यताना सद्भावथी સ્વભાવભૂત જ માયાના ઢાંકણથી ઢંકાયેલો व्यवहार प्रवर्ते छे। क्या कहा कि स्त्रियों को मायाचार करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता नहीं है। स्त्री में ऐसी योग्यता है कि मायाचार उसके परिणाम में सहजता से हो जाता है।
ये स्त्री का तो दृष्टांत दिया। अब सिद्धांत की बात देखो, उसी प्रकार यानी दृष्टांत जैसा दिया उसी प्रकार केवड़ी भगवंतों को, पर्यंत परमात्मा को, तीर्थंकर परमात्मा को प्रयत्न बिना, प्रयत्न बिना उसका अर्थ है इच्छा बिना, विकल्प किए बिना, केवली भगवंतों को प्रयत्न बिना, इच्छा बिना, विकल्प बिना ऐसा प्रकार की योग्यता का सद्भाव से स्थान पर खड़ा रहना, स्थान पर यानी आसन पर बैठना, समोषण के साथ विहार करना और समय सर दिव्य ध्वनि छूटना, ये सब स्वभावभूत ही उसको प्रवर्तन होता है। ये सब क्रिया यानी खड़ा रहना, विहार करना, बैठना, वाणी छूटना, ये सब क्रिया प्रयत्न किए बिना, इच्छा किए बिना, विकल्प किए बिना, उसके लिए पुरुषार्थ किए बिना दिखने में आती है। ये सब क्रिया ऐसी दिखने में आती है। उसी प्रकार केवड़ी भगवंतों को अबुद्धिपूर्वक, देखो केवड़ी भगवान को बुद्धिपूर्वक भी इच्छा नहीं होती है, अबुद्धिपूर्वक भी इच्छा नहीं होती है। तो केवली भगवान की ये सब क्रिया मोह के उदय पूर्वक नहीं होती। तो केवड़ी भगवान की सत्ता में दर्शन मोह के चारित्र मोह उत्पन्न नहीं हुआ। तो मोह का उदय नहीं है, मोह उदय पूर्वक की क्रिया नहीं है, तो केवड़ी भगवंतों को क्रिया फलभूत बंध का साधन होता नहीं है। दिखाना चाहते हैं, देखिए फिर से केवड़ी भगवान, उसकी पहले बाह्य क्रिया बताई। क्यों बताई? तो कि जब जीव अज्ञानी था, जब जीव साधक था, तब अंतरंग भाव और बाह्य की क्रिया उसके साथ निमित्त नैमित्तिक
अब केवली भगवान की जो क्रिया है उसमें बाह्य क्रिया दिखने में आई कि समोसरण में भगवान खड्गासन में है कि पद्मासन में है। भगवान का समोसरण विहार किया तो अनंत परमात्मा ने भी विहार किया। भगवान की समयसर दिव्य ध्वनि भी छूटी तो ये बाहर की क्रिया दिखने में आई। लेकिन ये क्रिया तीर्थंकर भगवान को एक क्रिया के बारे में अपने आत्मा में इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। इच्छा लोभ है, लोभ कसाई है, और अरियन परमात्मा को तो सर्व प्रकार के कसाई नो कसाई नाश हो चुके हैं। भगवान को विकल्प नहीं उत्पन्न हुआ। विकल्प सुभराग है, राग भी कसाई है। अरियंत परमात्मा को राग भी छूट गया है, क्योंकि ऐसी क्रिया हुई क्यों? इच्छा नहीं है, विकल्प नहीं है, क्योंकि ऐसी क्रिया इसलिए हुई कि केवली भगवान को चार अघाती कर्म का नाश करने का है, वो नाश नहीं हुआ है। उसके फल में समोसरण आदि की रचना भी होती है। भगवान की वाणी छूटती है, तो जो भगवान की वाणी छूटती है वो भी अघाती कर्म का फल है। भगवान को सुस्वर नाम का नाम कर्म है, उसका उदय चलता है। भगवान को इच्छा के विकल्प क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चारित्र गुण की परिपूर्ण शुद्धता हो चुकी है। 12वां गुणस्थान के अंत पर मिथ्यात्व सहित चारों कसाई नो कसाई सबका नाश हो चुका है। दूसरी दृष्टि से देखो तो तीर्थंकर परमात्मा को क्षाई ज्ञान केवल ज्ञान प्रकट है। वो एक समय में 3 काल 3 लोग को एक साथ जान लेते हैं। जिसको एक समय में 3 काल 3 लोग एक साथ जानपना हो जाए तो उसको उसकी दशा में कोई मुख्य गुण तो करना नहीं पड़ा। मुख्य गुण करना नहीं पड़ा तो उसकी सत्ता में राग द्वेष हुआ नहीं। राग द्वेष कसाई है, कसाई उत्पन्न नहीं हुआ। तो कसाई का निमित्त पाकर केवली भगवान की आत्मा में कर्म चिटक नहीं सकते, क्योंकि कसाई नहीं उत्पन्न हुआ। दूसरा, केवली भगवान को 47 प्रकार के घाती कर्म का नाश हुआ।
हुई तेज देखो। हाँ तो गई फुल। हाँ फुल तो है ही, तभी उनको धीम लग रही तुमको। तो केवली भगवान को घाती कर्म का नाश हो गया। घाती कर्म का नाश है तो घाती कर्म का उदय नहीं है। तो दर्शन मोनीय चारित्र मोनीय घाती कर्म है। अरे आओ दादा, वो चली जाता है, इधर से धीमी और इधर से तेज करो, सोन नहीं कर रही तेज की। तो देखो, अर्यंत परमात्मा को दर्शन मोनीय चारित्र मोनीय उसका उदय नहीं है। उदय नहीं है तो उसके साथ जुड़ना नहीं होता। उसके साथ जुड़ना नहीं होता तो केवली भगवान को मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकते। तो केवली भगवान की जो सहज स्वाभाविक क्रिया है, एक क्षयिक रूप परिणमन करना, वो भी स्वाभाविक क्रिया है। और अघाती के फल में जो बाह्य संयोग रूप क्रिया है, उसमें केवली भगवान जुड़ते नहीं। इसलिए केवली भगवान को क्रिया होते हुए भी क्रिया का फल, कर्म का बंधन उसको होता नहीं है। अब देखो भावार्थ। केवली भगवंतों को स्थान, आसन और विहार, ये काय योग संबंधी क्रिया, ये क्रिया किसकी बताई? काय योग की। अकेले योग से बंधन नहीं होता, उसके साथ कसाई होना चाहिए। केवली भगवान ने स्थान परिवर्तन किया, आसन ग्रहण किया, विहार किया, वो काय योग संबंधी क्रियाओं और दिव्य ध्वनि निश्चय पूर्वक व्यवहार का स्वरूप, यानी धर्म का उपदेश, वो भी वचन योग संबंधी क्रिया है। तो अकेला योग है, अकेला योग है काय योग, वचन योग, लेकिन कसाई नहीं है। तो काय योग संबंधी क्रिया, वचन योग संबंधी क्रिया, ये क्रिया अघाती कर्म के निमित्त से सहज होती है।
ये स्थान परिवर्तन, आसन ग्रहण करना, विहार करना, दिव्य ध्वनि छूटना, ये सब क्रिया आघाती कर्म की है, केवली भगवान की नहीं है। और केवली भगवंत की इच्छा लेस मात्र नहीं है। एक क्रिया के लिए केवली भगवान को इच्छा करनी नहीं पड़ती। अगर इच्छा होती है तो इच्छा क्या है? इच्छा को लोभ कहा, लोभ को कसाई कहा, और यह परमात्मा को तो चारित्र गुण की परिपूर्ण शुद्धता प्रकट हुई है, तो उसको लोभ यानी कसाई तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो कि केवली भगवान को मोहनीय कर्म का वहां सर्वथा क्षय हो चुका है। दर्शन मोहनीय का भी क्षय, चारित्र मोहनी का क्षय। सत्ता में दर्शन मोहनी चारित्र मोहनीय कर्म ही नहीं है। सत्ता में नहीं तो उदय में आ नहीं सकते। उदय में आते नहीं तो केवली भगवान का उसके साथ जुड़ना होता नहीं। केवली भगवान जुड़ेंगे नहीं तो केवली भगवान की दशा में मोह राग द्वेष मिथ्यात्व सहित कसाई उत्पन्न होगा नहीं। मिथ्यात्व सहित कसाई नहीं है तो कर्म का बंध होता नहीं। केवली भगवान की क्रिया का फल कर्म बंध नहीं है, इसलिए कहा कि केवली भगवान को क्रिया है लेकिन क्रिया फल होते नहीं है। देखो, केवली भगवान की इच्छा लेस मात्र नहीं, क्योंकि मोहनी कर्म का जहां सर्वथा क्षय हो चुका है, तो मोहनी कर्म का क्षय हो गया तो कार्यभूत इच्छा कहां से होगी? तो इस प्रकार केवली भगवान को कार्यभूत इच्छा बिना यानी मोह राग द्वेष बिना क्रिया होती है। केवली भगवान की सब क्रिया मोह राग द्वेष रहित है। इसलिए केवली भगवंतों को वो क्रिया का वो क्रिया बंध का कारण होता नहीं है। अब देखो गाथा 45। इस प्रकार होने से ऊपर बताया ना अगली गाथा में कि केवली भगवान को क्रियाफल नहीं है। उस प्रकार होने से तीर्थंकर को पुण्य का विपाक, पुण्य का विपाक का अर्थ क्या है?
जो अघाती कर्म है उसमें दो प्रकार की प्रकृति होती है, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति। घाती में ऐसा नहीं है। घाती कर्म है उसकी 47 से 47 प्रकृति को पाप प्रकृति कहा। अघाती कर्म में पुण्य पाप दोनों प्रकृति का फल होता है, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा को अघाती में पाप कर्म का फल नहीं होता, सिर्फ पुण्य प्रकृति का फल होता है। तो देखो फिर से, तीर्थंकरों को पुण्य का विपाक, विपाक का अर्थ है फल, पुण्य का फल, पुण्य का फल का अर्थ है पुण्य प्रकृति का फल। ये पुण्य प्रकृति तो हमेशा घाती की होती है। घाती में तो 47 से 47 पाप प्रकृति है। तो ये स्पष्टता करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पुण्य प्रकृति घाती लेना का अघाती लेना, वो तो ऑलवेज अघाती में ही होता है। तो देखो, अघाती पुण्य का विपाक तीर्थंकरों को अकिंचित कर ही है। उसका अर्थ क्या कि अघाती कर्म का उदय आएगा, वो अघाती कर्म का उदय तीर्थंकर भगवान के जो परिपूर्ण वितराग परिणाम है, जो उसको अनंत चतुष्टय की प्रकटता हुई है, ऐसे अनंत चतुष्टय की प्रकटता वाले परिणाम, उसका घात यानी तीर्थंकर परमात्मा की शुद्धता का, वितरागता का घात अघाती कर्म का उदय कर नहीं सकता। अघाती कर्म में ऐसी ताकत नहीं है कि आत्मा के शुद्ध परिणाम का घात कर सके। देखो गाथा 45, उसका शब्द क्या है? राजू भाई, हाँ जी, अकिंचन, અકિંચિત કર એટલે જો બ્રેકેટમાં લખ્યું છે કે કરતો નથી। અઘાતી પુણ્યનો વિપાક, પુણ્યનો વિપાક એટલે પુણ્યનું ફળ, એટલે પુણ્ય કર્મનું ફળ, પુણ્ય કર્મનું ફળ અકિંચિત કર છે, એટલે કે પુણ્ય કર્મનું ફળ કાંઈ કરી શકતું નથી। શું કાંઈ કરી શકતું નથી? તો કે તીર્થંકર પરમાત્માના શુદ્ધ પરિણામનો ઘાત કરી શકતું નથી। તો કે તીર્થંકર પરમાત્માને કર્મનો ઉદય હોય? તો કે હા હોય, પણ કયા કર્મનો ઉદય હોય? તો કે ઘાતી કર્મ તો નાશ કરી નાખ્યા છે, અઘાતી કર્મનો ઉદય છે। અઘાતીમાં પણ પાપ પ્રકૃતિનો ઉદય નથી, પુણ્ય પ્રકૃતિનો ઉદય છે। પુણ્ય પ્રકૃતિનો ઉદય છે, એ ઉદયમાં એવી તાકાત નથી કે તીર્થંકર પરમાત્માને
જે શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ છે એનો નાશ થઈ શકે. તો તીર્થંકર પરમાત્માના શુદ્ધ પરિણામ એનો ઘાત કરવામાં અઘાતી કર્મો અકિંચિત કર છે, એમાં કાંઈ કરી શકતા નથી. હવે ગાથા 45. Thank you. હાજી, ગાથા 45 એમના શબ્દ છે પુણ્ય ફળ અરહંત ને અરહંત કિરિયા ઉદય કી મોહાદિતિ વિરહિત તેથી તે ક્રિયા क्षायिक गणी. देखो अनुवाद. अरंत भगवंत को पुण्य के फल होते हैं और उसको यानी अरिहंत भगवान को क्रिया, कौन सी क्रिया? तो कि औदयिक क्रिया है. फिर भी अरंत भगवंतो मोहादिक से रहित है, मोह राग द्वेष से रहित है. इसलिए वो यानी अरिहंत भगवंतो क्षायी की मानने में आते हैं. फिर से गुजराती में, अरिहंत परमात्मा ने पुण्यना फળ છે અને તેમની એટલે અરિહંત ભગવાનને ક્રિયા ઔદયિક ક્રિયા છે. અરંત ભગવાનને મોહાદિકથી રહિત છે એટલે મોહાદિક ક્રિયાથી રહિત છે. તેથી તે એટલે અરિહંત ભગવંતો ક્ષાયિકી માનવામાં આવે છે. હવેનો અર્થ પેલા ગુજરાતીમાં પછી હિન્દીમાં કે અરિહંત ભગવાનને અઘાતી પુણ્ય પ્રકૃતિના ફળમાં અઘાતી કર્મનો ઉદયમાં અઘાતી કર્મનો ઉદય હોવાને કારણે અરિહંત ભગવાનની ક્રિયાઓને ઔદયિક કહેવાય છે. પણ એ ઔદયિક ક્રિયા હોવા છતાં દર્શન મોહ કે ચારિત્ર મોહથી એમના ભાવ રહિત છે. દર્શન મોહ ચારિત્ર મોહથી રહિત છે, તેથી તેમને ક્ષાયિકપણું છે. તેથી તેને ક્ષાયિકી કહેવામાં આવે છે. તેથી તેને ક્ષાયિકી માનવામાં આવે છે. अब देखो, उसकी क्रिया मोहादिक से रहित कहा. मोह तो दो प्रकार का है, दर्शन मोह, चारित्र मोह.
तो अर्यंत परमात्मा दर्शन मोह चारित्र मोह घाती प्रकृति है, घाती कर्मनी प्रकृति है। तो घाती कर्म की प्रकृति तो सब अर्यंत परमात्मा को नष्ट हो गई। इसलिए अर्यंत परमात्मा को दर्शन मोह चारित्र मोह कर्म का उदय नहीं हो सकता। सब घाती कर्म नाश हो गया तो किसी प्रकार के घाती कर्म का उदय नहीं आ सकता। अब रहा अघाती कर्म। अघाती कर्म में प्रकृति दो प्रकार की, पाप प्रकृति, पुण्य प्रकृति। पाप प्रकृति नष्ट हो चुकी, पुण्य प्रकृति के उदय में अगली गाथा में बताया कि तीर्थंकर भगवान के समोसन की रचना हो, तीर्थंकर परमात्मा विहार करते हैं, अपने आसन पर बैठते हैं, दिव्य ध्वनि छूटती है। ये सब क्रिया तो इच्छा बिना होती है। तो जो अघाती कर्म का फल आता है वो आत्मा से बाहर आता है। देखो, समोसन की रचना बाहर हुई, दिव्य ध्वनि छूटना वो बाहर की क्रिया है। शरीर का विहार होना, समोसन का विहार होना, वो सब क्रिया बाहर है। अंतरंग क्रिया में मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए मोह राग द्वेष रहित अर्यंत परमात्मा है तो उसको घाती कर्म का क्षय हो चुका है। सभी घाती कर्म का क्षय है, उसकी क्रिया को क्षय क्रिया का ही। अब देखो टीका। अनंत भगवंतो वास्तव में जिसको पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के समस्त फल ठीक तरीके से परिपक्व हुआ है, ऐसा ही फल है। और उसको जो कुछ क्रिया यानी बाह्य क्रिया, जो कुछ बाह्य क्रिया है वो सभी उसके पुण्य का उदय का प्रभाव उत्पन्न होकर औदयिक ही है। क्या कहा? पुण्य रूपी कल्प वृक्ष अघाती कर्म का फल आ चुका। अघाती कर्म का अबाधा काल पूरा होता जाता है। जिस कर्म का अबाधा काल पूरा हुआ उसका उदय आएगा। लेकिन ये कर्म घाती कर्म नहीं, अघाती है, तो उसका फल तो बाहर आया। वो कर्म का फल परिपक्व हो गया और उसका फल बाहर में दिखने में आया, तो सब क्रिया भी बाहर में दिखने में आई। और ये क्रिया के लिए अर्यंत परमात्मा को इच्छा नहीं करनी पड़ी, विकल्प नहीं करना पड़ा, उसका कोई भिन्न पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा। कर्म का उदय स्वाभाविक है, क्योंकि
उसका काल पूरा हुआ है। कर्म का कार्य है फल देना, तो उसने जैसी कर्म प्रकृति ऐसा फल। अघाती की पुण्य प्रकृति है तो पुण्य का फल, और ये फल बाहर में आया। ऐसा फल को देखकर कर्म का फल होने के कारण ऐसी क्रिया को तीर्थंकर परमात्मा की औदयिक क्रिया कहने में आती है। लेकिन ऐसे पुण्य के उदय से क्या कहा, ऐसे कर्म के उदय से हुई ऐसी क्रिया होने पर भी वो सदा औदयिक क्रिया महामोह राजा की समस्त सेना का अत्यंत क्षय से उत्पन्न होने के कारण मोह राग द्वेष रूप कुप्रजों को यानी मलिनता का अभाव के कारण चैतन्य के विकार का कारण नहीं हो सकता। क्या कहा, सिंपल भाषा में, पहले गुजराती में बाद में हिंदी में, कि तीर्थंकर परमात्मा ने अघाती कर्मનો ઉદય આવ્યો એ વાત સ્વીકારી, પણ तीर्थंकर परमात्माને ઘાતી કર્મનો ઉદય નથી એ વાત પણ સ્વીકારી। અઘાતી કર્મનું ફળ આવ્યું એ સ્વીકાર્યું। અઘાતી કર્મનું ફળ બહારમાં આવ્યું। સમોસરની રચના થઈ કે દિવ્ય ધ્વનિ છૂટી, એ ફળ બહારમાં આવ્યું। એવા ફળને અઘાતી કર્મની औदयिक क्रिया कही। पण दर्शन मोन्य के चारित्र मोन्य कर्मનો ઉદય નથી, એટલે કે ઘાતી કર્મનો ઉદય નથી। ઘાતી કર્મનો ઉદય નથી તો ઘાતી કર્મમાં જોડાવાથી ઉત્પન્ન થતા મોહ રાગ દ્વેષ એવી ક્રિયા પણ તીर्थंकर ભગવાનને નથી। એવી औदयिक ક્રિયા નથી જેનાથી મોહ રાગ દ્વેષ થાય। तो तीर्थंकर परमात्मा ने मोह राग द्वेष रूप मलिनताનો અભાવ છે। અઘાતી કર્મનો ઉદય ચૈતન્યનો વિકાર ઉત્પન્ન કરે, મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન કરે, એમાં અઘાતી કર્મનો ઉદય નિમિત્ત થઈ શકતો નથી। અઘાતી કર્મ એમાં કારણ બની શકતું નથી। तो तीर्थंकर परमात्मा ने नवीन बंध थयो नहीं। तो तीर्थंकर परमात्मा ना परिणाम थी कर्म बंध थतो नहीं, मोह राग द्वेष थता नहीं,
ચૈતન્યનો વિકાર થતો નથી, બંધનું કારણ થાય એવા ભાવ ઉત્પન્ન થતા નથી, માટે અઘાતી કર્મનો ક્ષય હોવાથી તીર્થંકર પરમાત્માની જેટલી ક્રિયા અંતરંગ થાય છે એ ક્ષય ક્રિયા થાય છે. फिर से हिंदी में तीर्थंकर परमात्मा को घाती कर्म का उदय नहीं है. घाती कर्म का उदय नहीं है. घाती कर्म का उदय नहीं है तो मोराग्वेश नहीं है. मोराग्वेश नहीं है तो कर्म का बंधन नहीं है. कर्म का बंधन नहीं है तो अर्यंत परमात्मा को सभी घाती कर्म का क्षय हो गया है, इसलिए उसकी क्रिया क्षयिक है. हाँ, तीर्थंकर परमात्मा को अघाती कर्म का उदय है, ऐसी उदय क्रिया भी है, लेकिन उसका फल तो बाहर आता है. जो ऐसा फल बाहर आता है उसके कारण जीव की शुद्धता का तो घात होता नहीं है. तो बाहर में फल आए न आए उससे तीर्थंकर के अनंत चतुष्टय की प्रकटता को किसी प्रकार की हानि तो होती नहीं. तो तीर्थंकर परमात्मा मोराग्वेश रहित, घाती कर्म के उदय से रहित, सभी घाती कर्मों का नाश हो गया, इसलिए तीर्थंकर परमात्मा की क्रिया क्षय क्रिया है. लो, समय हुआ है. जय कोण बोलावे छे? बोलाओ. हाँ. परम कृपाळु, परम उपकारी, परम पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो. रक्षामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो. जिनवाणी मातनो जय हो. सुवर्णपुरी तीर्थ धामनो जय हो. 1008 बार सूर्यकीर्ति भगवान नो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार. माताजी नो ज्ञान बोले सूर्यकीर्ति भगवान जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार. बाहुबली भगवान को जय हो. देवेंद्र कीर्ति गंगा भगवान जय हो. जम्बूद्वीप मध्य विराजमान सर्व भगवंतों नो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो. जय जिनेन्द्र भाई. थैंक यू. जय जिनेन्द्र. थैंक यू राजू भाई. મને એક પ્રશ્ન હતો. તમે કીધું કે કર્મ હૃદયમાં આવે છે, બહાર દેખાય છે, તો જે વાણી છૂટે છે એ બી બહાર દેખાય છે. हाँ, હવે ફરીવાર પ્રશ્ન.
મ્યુટ થઈ ગયો લાગે છે ફોન. રાજુભાઈ, જે તમે કીધું અરિહંત ભગવાન ને અઘાતી કર્મનો ઉદય આવે, પણ એનું એટલે એ નિમિત્ત ન બને અને એનું જે ઉદયમાં આવે એનું બંધ ન થાય એટલે બહારમાં દેખાય. તો જે પોતાના દ્રવ્યનું ઉદય હોય એ બહાર કેવી રીતે દેખાય? એટલે અને બીજું કે જે વાણી છૂટે છે એનું પણ નિમિત્ત થઈને એમને બંધ નહીં થાય, એ કેવી રીતના? હા, જો કર્મ બે પ્રકારના છે, ઘાતી ને અઘાતી. એટલે બંનેની જાત અલગ છે, બંનેનું ફળ અલગ છે. હવે ઘાતી કર્મમાં શું લીધું? તો કે જ્ઞાન અને દર્શન ને કર્મ આવરણ કરી શકે, પછી શ્રદ્ધા અને ચારિત્રમાં વિપરીતતા લાવી શકે, દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ અને પુરુષાર્થ એમાં અંતરાય લાવી શકે. આ બધું કાર્ય ઘાતી કર્મનું. હાજી. હવે જ્ઞાન દર્શનનો વ્યાપારી અંદર છે, મોહ રાગ દ્વેષ થવા એ જીવની સત્તામાં છે. અંતરાયને કારણે પુરુષાર્થ ન ઉપડવો એ પણ અંદરનું કાર્ય છે. તો એ બધું જીવના પરિણામમાં ફળ છે. પણ આયુ કર્મનો બંધ થવો, શરીર મળવું, પાંચ ઇન્દ્રિય મળવી, એને હાડકા પાસરા મળવા, પછી રંગરૂપ મળવા, શરીરનો આકાર મળવો, બહારના કાર્યોમાં જસ અબજસ મળવો, સ્વર સારો હો, સુંદર હો, સુસ્વર હો કે દુસ્વર હો, વ્યક્તિત્વ એવું હોય કે બીજા ઉપર પ્રભાવ પાડી શકે એવું મળવું, એ બધું બહારનું અઘાતીનું ફળ છે. હવે જે તીર્થંકર પરમાત્માને અઘાતી કર્મનો ઉદય છે, તો અઘાતીની પ્રકૃતિ બે પ્રકારની, પુણ્ય પ્રકૃતિ અને પાપ પ્રકૃતિ. એમાં અરિહંત પરમાત્માને પાપ પ્રકૃતિ તો હોતી નથી. જે કાંઈ થોડી અઘાતીની પ્રકૃતિ છે એ પુણ્યની બાકી છે. એ અઘાતી કર્મો ઉદયમાં આવતા જશે અને ખરતા જશે. નવા અઘાતી કર્મો બંધાવાના નથી, કારણ કે જીવની દશામાં મોહ રાગ દ્વેષ થતો નથી. તો જેનો અબાધા કાળ પૂરો નથી થયો એવા અઘાતી કર્મ પડ્યા છે પુણ્યના, તો તીર્થંકરને એના ઉદયમાં શું થયું? તો કે એના ઉદયમાં સમોસરની રચના થવી, વિહાર થવો, દિવ્ય ધ્વનિ છૂટવી. તો એ કર્મો એવા બંધાયેલા છે કે છે તીર્થંકરના સંયોગમાં, પણ છે બહારમાં. એનું ફળ બધું બહાર છે. એનું ફળ એવું નથી કે જીવના પરિણામની શુદ્ધતાનો ઘાત કરી શકે. હવે તીર્થંકર પરમાત્માની જગ્યાએ આપણે આપણી વાત કરીએ
તો આપણને બધી જાતનો ઉદય છે. ઘાતી કર્મનો ઉદય છે, અઘાતીમાં પુણ્ય પાપ બધો ઉદય છે. તો આપણે આપણામાં મોહ રાગ દ્વેષ થાય છે. જ્ઞાન આપણું આવરણ વાળું છે, દર્શન આપણું આવરણ વાળું છે. પુરુષાર્થ કરવાની ઈચ્છા હોય એ સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરી લઉં, એટલો પુરુષાર્થ ચાલતો ન હોય. તો આપણને પણ સ્થૂળ દ્રષ્ટિએથી જોઈએ તો અઘાતીનો ઉદય છે એમ ખ્યાલમાં આવે, ઘાતીનો ઉદય છે એમ ખ્યાલમાં આવે કે જ્ઞાન અવરાયેલું છે, દર્શન અવરાયેલું છે, હાજી, પરિણામમાં વિપરીતતાઓ છે, અંતરાયો છે. હવે બહારનું ફળ વિચાર, તો બહારમાં આપણને ઘરબાર છે, ફર્નિચર છે, સોનું ચાંદી છે, જમીન મકાન છે, વસ્ત્ર કપડા છે, એ બધા ફળો અઘાતીના છે. હવે અઘાતીના ફળ ખરેખર કાંઈ કરતા નથી. 12માં ફળ આપ્યું, ઉદ્ગલમાં ફળ આવ્યું, હવે એમાં જોડાવું કે ન જોડાવું એ તો તારા મોહને આધારે છે. દર્શન મોહ, ચારિત્ર મોહ એને કારણે છે. બરાબર. પણ જ્ઞાનીને તો દર્શન મોહ ચારિત્ર મોહ છે નહીં. એટલે બાહ્યમાં સમોસળની રચના હોય તો તીર્થંકર વધારે રાજી રહે કે ખુશ થાય એવું તો કઈ છે નહીં. ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ છૂટીને સમોસણમાં આટલા લોકો બેઠા હોય સાંભળવા દિવ્ય ધ્વનિ, તો તીર્થંકર પરમાત્માને તો એવું કઈ છે નહીં કે ઓહો ચક્રવર્તી રાજાઓ આમાં બેઠા છે, ગણધરો બેઠા છે, અમારું માન સન્માન કેવું છે, અમારી સભા કેવી છે, અમારા સમોસણની રચના સોના ચાંદી હીરાની છે, એવું તેને કઈ છે નહીં. કેમ? બધી જાતનો મોહ નાશ પામી ગયો છે. તો તીર્થંકરનું બાહ્યમાં ફળ આવે એમાં જોડાવાનું તો છે નહીં. એટલે ઉદય ક્રિયા ભલે કીધી, પણ એમાં જોડાણ તો છે નહીં. નવો કર્મનો બંધ તો થતો નથી. એટલે આવી ક્રિયા હોવા છતાં એના ક્ષાયિક જ્ઞાન, ક્ષાયિક દર્શન, ક્ષાયિક સુખ કે ક્ષાયિક પુરુષાર્થને કોઈ બાધા આવતી નથી, એવું દર્શાવવું છે. બહુ સુંદર રાજુભાઈ, થેન્ક યુ. બહુ સરસ તમે સમજાવ્યું. हेलो राजू भाई. हेलो. आज शाम को पंचायती का होगा क्या? हाँ होगा, 8 से 2.